भाई ये जो रेडी टू ड्रिंक प्रोटीन शेक जो आपको आजकल पैकेजिंग में मिलता है, क्या ये सच में यूज़फुल है या फिर सिर्फ ये मार्केटिंग स्कीम है और ये डब्बा वेस्ट है। वैसे बहुत सारे ब्रांड कहते हैं बट आज हम रिव्यू करने वाले हैं इसको। आपको इसका हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा, हर चीज़ है इसको ब्रेक डाउन करके चीज़ों को समझेंगे। सो ये जो है ये है 26 ग्राम प्रोटीन शेक फ्रॉम योगा बार, नो एडिड शुगर, नथिंग। ठीक है, अब ये जो है ना ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। अब इसके कुछ पॉइंट्स को समझते हैं हम। जो मैं यूज़ किया हूँ वो है डबल चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, टेस्ट जो है इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की भी बात करेंगे हम, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करेंगे और रियल यूज़ केस क्या हो सकता है इसका, क्योंकि बस बना दिया गया है तो आप इसको डेली यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी पैकेजिंग है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, बॉटल काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग में आता है और अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ है और बॉटल काफ़ी जो प्रीमियम लगता है और इजी टू कैरी है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं है, आप बैग में इजीली कैरी कर सकते हो इसको। ठीक है, आप जिम ले जा सकते हो, आप ट्रैवल में जा रहे हो वहाँ यूज़ कर सकते हो। हाँ, कोई शेक वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूप डाल के रेडी टू यूज़ है, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। अब पहले इसकी बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस चैनल का मेन मकसद यही है आपको इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन करना और यूज़ केस एक्सप्लेन करना और कितना आपके लिए क्वांटिटी सही है वो समझाना। तो 26 ग्राम प्रोटीन है पर बॉटल में। अब जो ये बॉटल है, ठीक है, ये इसका टोटल क्वांटिटी है 250 ml है। 250 ml में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, मीन्स अच्छा खासा प्रोटीन है। ठीक है, शुगर नहीं है, कैलोरीज अराउंड कंट्रोल रेंज में है। ठीक है, इसमें मेनली जो ये बना हुआ है वो बना हुआ है मिल्क सॉलिड से, प्रोटीन बेस, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, स्टेबलाइजर है और इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने जब तक अभी तक देखा वो काफ़ी सेफ रेंज में है। तो ये बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है? नहीं, ये बोल सकते हैं कि ये कन्वीनियंस का प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, आप इसको कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। मतलब ये एक क्विक प्रोटीन इंटेक आपका जो कंप्लीट है उसको पूरा करने के लिए बना हुआ है। आप इसको नॉर्मल वे से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, डेली नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो थोड़ा सा मतलब रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ है, टेस्ट की बात कर लें तो ये चॉकलेट फ्लेवर है, काफ़ी स्मूथ है, थोड़ा सा थिक थिक फील होता है। ठीक है, मिल्क शेप टाइप में, और ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगता है और इजीली ड्रिंक हो जाता है। बहुत ज़्यादा चॉकलेटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आप चॉकलेट लवर हो और ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होगा तो वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है कि बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं है ये। अब डेली यूज़ के लिए डिसेंट है, बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला आप इसको डेली कंज्यूम ना करें। ठीक है, और मतलब कर सकते हो ऐसे बहुत ज़्यादा, कुछ सारी चीज़ें जो है सेफ लिमिट में ही है, सेफ रेंज में ही है। बट ये एक क्विक है क्योंकि काफ़ी टाइम से मिल्क को स्टोर करने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि लंबे टाइम तक ये ख़राब ना हो। ठीक है, सेल्फ लाइफ इसकी बनी रहे, तो वो सारी चीज़ें के लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। ठीक है, कब आप इसको यूज़ कर सकते हो? जिम के बाद में अगर आप कहीं ट्रैवल करने लग गए, आपके पास में क्विकली प्रोटीन इंटेक आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये कैरी कर सकते हो, पी सकते हो। बिजी डे में जब आप कोई भी मील स्किप कर रहे हो तो आप इसको एज अ अल्टरनेटिव ले सकते हो। ट्रैवल में जब काफ़ी आप बिजी होते हो उस टाइम पे भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक डेली वे प्रोटीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट ये एक गो टू ऑप्शन है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको अगर वे प्रोटीन, अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है तो एक क्विकली आपने एक पिया और आपका ये पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी जो है आपको अच्छा खासा फील होगा। ठीक है, हैवी नहीं लगता है और डाइजेशन नॉर्मल है इसका, कोई भी ये ज़्यादा आपके स्टमक पे लोड नहीं डालता है। ठीक है, तो ये कोई मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिंक नहीं है कि भाई ये एक जादुई ड्रिंक है, आप पियो बॉडी बनेगी आपकी। ठीक है, बट हाँ, एक आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है डेली डे टू डे लाइफ में आप नहीं पूरा कर पा रहे हो ऑफिस की वजह से और सारी चीज़ की वजह से, तो आप इसको एक यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रोज क्या है? कन्वीनियंट है, मिक्सिंग वगैरह नहीं करना है, डिसेंट टेस्ट है
ठीक है, गुड प्रोटीन अमाउंट है 26 ग्राम 250 ग्राम में, ट्रैवल फ्रेंडली है, ठीक है। और कॉस्ट की बात करें तो ये आपको 100 रुपये का पड़ता है। और अगर आप कोई भी प्रोटीन 3000 रुपये पर केजी का ले रहे हो, ठीक है, आप अगर कोई भी आपका जो प्रोटीन है आपने एक पैकेट लिया 3000 का और उसका आप 30 डेज उसको चला रहे हो, ठीक है, तो उसकी भी कॉस्टिंग जो है वो अराउंड 90-95 रुपये के आसपास में आती है। आपको यहाँ पे भी सेम पड़ने वाला है, वो 100 रुपीज़ में मिल जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट के हिसाब से भी सेम है जो आप वही प्रोटीन कंज्यूम करते हो उसको, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। वे जितना एफिशिएंट नहीं है, एक मेन पॉइंट है कि वे जो है वो ईजीली फटाक से जाके बॉडी में ऑब्जर्व होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होता है। बट ये 26 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है, बट इट इज़ जस्ट अ प्रोटीन, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन हम फॉलो करते हैं वे प्रोटीन को क्रिएट करने में मे भी वो जो सारे प्रोसेस हैं वो नहीं फॉलो होते होंगे इसमें, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म है। तो जैसे इनको 26 ग्राम प्रोटीन दिखने लगा, ठीक है, 250 ml में, इसको उन लोगों ने एज ए रेडी टू यूज़ कर दिया। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर सकते हो, अगर आपको क्विकली प्रोटीन इंटेक चाहिए तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, एक सॉलिड ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम सीरियस मसल गेन और ट्रांसफॉर्मेशन पे हो, मतलब अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो उस केस में इसको एज अ रिप्लेसमेंट आप मत यूज़ कीजिए। जैसे जो लोग होते हैं ना, जो वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं और वो सारी जर्नी पे जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कैरी कर सकते हो। जब भी आपको भूख लग रही है, क्रेविंग आ रही है, तो आपको पता है कि आप कार्ब्स नहीं ले सकते हो, आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो इसकी रेटिंग है वो मैं 10 में से 7.5 दूंगा, 7.5 to 8 दूंगा, ठीक है। और आप भी अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो अगर आपने यूज़ किया है इस प्रोटीन को और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रोडक्ट जो होने वाला है ये है, ठीक है, हाई प्रोटीन कर्ड। इसके अंदर आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है 400 ग्राम के कर्ड पे, तो इसको रिव्यू करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।